प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की आपका स्वागत करता हूँ। जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड, आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है येशुआ ग्रेस फेलोशिप। मेरे जीजो, आज हम लोग बात करेंगे। आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो है हम परमेश्वर के उस जन को दें। ठीक है, दरअसल एक कोटेशन है, बाइबल की कोटेशन है जो मैंने ली है पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 7 पद से। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उनके लिए क्या ले चलें? देख, हमारे थैलियों में की रोटी सूख चुकी है। दरअसल यहाँ चूक लिखा हुआ है, और भेंट के योग कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले मेरे जो कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। ये एक प्रकार से सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं कि परमेश्वर का भक्त का, परमेश्वर के जन का आदर करना। ठीक है, ये शायद मैं पिछले हफ्ते से या इस महीने हम लोग इस सीरीज़ को कर रहे हैं कि परमेश्वर के भक्त का और जन का आदर करें। लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि परमेश्वर के भक्त का, जन का आदर करें। मेरे जो दूसरा मेरा टैग होता है हमेशा, वो होता है कि परमानेंट छुटकारे के लिए इन वचनों को सुनते रहें। परमानेंट, ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ समय के लिए या कुछ क्षण के लिए अपने आप को महसूस करें कि हमें छुटकारा प्राप्त हो गया है, या हम छूट गए हैं, या हमें उस मुसीबत से छुटकारा प्राप्त हो गया है। ये इट इज़ नॉट काइंड ऑफ कि मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ या मोटिवेट कर रहा हूँ यहाँ पर खड़े होकर, जैसे बहुत सारे इस संसार में लोग करने में तुले हुए हैं कि परमेश्वर का एहसास दिलाते हैं, लेकिन वहाँ परमानेंट छुटकारा उनको नहीं मिलता। परमानेंट छुटकारा मेरा हमेशा टैग होता है कि परमानेंट छुटकारा पहली बात परमेश्वर के है पास, और दूसरा है उसके वचन के अंदर। अगर आपके पास प्रॉपर परमेश्वर का नॉलेज है तो परमेश्वर आपको परमानेंट छुटकारा देगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने महसूस करा, कुछ क्षण महसूस करा, और आपने थोड़ी देर बाद उस समस्या को वहीं देखा है, टस से मस आपकी समस्या नहीं हुई। मेरे जो इसलिए परमेश्वर के वचन को गहराई से समझने की आवश्यकता है। यहाँ बहुत सारे संसार में दावा करने वाले लोग हैं, कोई खरी खोटी शिक्षा लेकर बैठा हुआ है, कोई अजीब प्रकार की शिक्षा लेकर बैठा हुआ है, कोई मोटिवेशन शिक्षाएं लेकर बैठा हुआ है, लेकिन प्रॉपर जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का जो तरीका है, उसे परमेश्वर के तरीके से, तौर तरीके से यदि हम करते हैं तो हमें परमानेंट छुटकारा मिलता है। और मेरा हमेशा टैग रहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से बात करता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें परमानेंट छुटकारा देता है। प्रभु आशीष दे। मैं इस वचन के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, या अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपनी प्रार्थनाओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। मेरे जीजो, आप इस समय आपकी जो भी प्रार्थना है हमें इस कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या मैसेंजर पर भी आप सेंड कर सकते हैं। प्रभु आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद देते पिता महान प्रेम के लिए, यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु जी, जब हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं, सीखते हैं पिता प्रभु जी, होने दे प्रभु जी कि हम तेरे वचन को गहराई से सीखने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे जी, जो बाइबल में इज़राइल का दरअसल ये इतिहास भी है कि
इतिहास के अंदर हम देखते हैं कि इज़राइल का जो प्रथम राजा हुआ वो हुआ साउल। दरअसल वो लोगों की पसंद थी, परमेश्वर की पसंद नहीं थी। लोगों ने परमेश्वर से कहा कि जैसे दूसरी कौमों के पास, दूसरे नेशंस के पास राजा है, हमें भी एक राजा चाहिए। परमेश्वर को ये बात बुरी लगी, बाइबल में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। परमेश्वर को ये बात बुरी लगी, परमेश्वर ने कहा कि आप ही चुनाव करो। शमूएल ने उसका अभिषेक किया। साउल राजा हाइटेड था, सब चीज़ों में वो बिल्कुल एक राजा जैसी पर्सनैलिटी थी। मैंने कहा ये लोगों का चुनाव था। परमेश्वर ने दाऊद को चुना और परमेश्वर ने कहा दाऊद के विषय में कि लोग, शमूएल नबी से कहा कि लोग अपीयरेंस को देखते हैं, बाहरी मनुष्यत्व को देखते हैं, लेकिन मैं अंदर हृदय को देखता हूँ। मेरे जी, जो ये राजा साउल को जब चुना गया राजा बनने के लिए, राजा साउल को राजा बनने के लिए चुना गया, तो वचन में लिखा हुआ है कि उसकी जो गदहियाँ थी, मतलब फीमेल डोंकीज थी, जो वो खो गई और उन्हें खोजते खोजते 3 दिन बीत चुके थे। ठीक है, इसमें परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की मर्जी थी वहाँ पर। और वो एक स्थान पर गया, उसके दास ने कहा, साउल के दास ने कहा कि उस पुरुष के पास चलें, यहाँ एक नबी है, वो हमें अच्छी गाइडेंस देगा, हमें बताएगा कि हमारी जो गदहियाँ हैं वो कहाँ हैं। साउल ने कहा कि देख हमारी थैलियों में की रोटी सूख चुकी है। दरअसल यहाँ चूक लिखा हुआ है, मैंने कहा सूख चुकी है और भेंट के योग कोई वस्तु ने है ही नहीं। देखिए मेरे जी, ये हम शुरुआती दौर देखते हैं साउल का, जब उसने परमेश्वर के भक्तों का आदर किया। बाद में हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के भक्तों का आदर नहीं किया। ये वही साउल है जिसने याजकों की हत्या करवा दी थी। ये वही साउल था जिसने अपने आप उस भेंट को, बलिदान को परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया था। हम देखते हैं बाद में उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं पाई गई, लेकिन शुरुआती दिनों में, शुरुआती काल में हम देखते हैं कि उसके जीवन में परमेश्वर का भय था, परमेश्वर के भक्त का भय था। शुरुआती दिनों में मैंने कहा, एज आई सेड, कि शुरुआती दिनों में उसके परमेश्वर के भक्त का, परमेश्वर के लोगों का आदर था, लेकिन बाद में उसके पास नहीं रहा। देखिए मेरे जो ये सेम चीज़ जो उसने बोई शुरुआत में, हम लास्ट में देखते हैं साउल के काल में, जब दाऊद के हाथ में राजा साउल कई बार पड़ा, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने साउल राजा को मारना नहीं चाहा, क्योंकि उसने कहा ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। बहुत सारे लोग इसे इस संसार में यूज़ करते हैं, अपनी मिनिस्ट्री में यूज़ करते हैं कि नहीं, परमेश्वर के भक्त के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर के भक्त के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सेम कोटेशन उठाते हैं वहाँ से, ये लोग जो हैं इस संसार में सेम कोटेशन उठाकर वहाँ से प्रचार करते हैं कि अभिषिक्त के विषय में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत एक लंबी बात है, इस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि शुरुआती दौर में राजा साउल ने परमेश्वर के भक्त का आदर किया। ठीक है, आदर। दरअसल मैं एक सीरीज़ आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, सीरीज़ को सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर के भक्त का आदर करना। वो छूछे ही नहीं गया उस नबी से मिलने के लिए। दरअसल अगर हम आगे देखें, मैं पूरी बाइबल एक्चुअली खोल लेता हूँ, पूरी बाइबल अगर खोलेंगे तो अच्छा है। आगे देखते हैं कि उसके दास ने, साउल के दास ने कहा कि मेरे पास कुछ चांदी है। ठीक है, कुछ चांदी है जो हम उस दास को दे देंगे। दरअसल ये व्यवस्था दी गई थी शुरुआती दौर में, जब मूसा मिस्र से परमेश्वर के लोगों को कनान देश की तरफ लेकर जा रहा था, और मूसा ने ये एक व्यवस्था दी कि परमेश्वर के
सामने कोई छूछे हाथ ना आए, मतलब खाली हाथ ना आए, परमेश्वर के लिए कुछ लेकर आए। दरअसल परमेश्वर वहाँ नहीं था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ थी, परमेश्वर के लोग वहाँ थे, परमेश्वर के याजक वहाँ थे, परमेश्वर का मंदिर वहाँ था। ठीक है, परमेश्वर को आवश्यकता नहीं आपके धन की, मेरे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए मैंने कहा कि धन की आवश्यकता है, और हमें परमेश्वर के कार्य को धन भी देना चाहिए। मैं आपके सामने 1 शमूएल और उसका 9 अध्याय, 1 शमूएल और उसका 9 अध्याय निकाल लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि साउल का जो दास था उसने कहा कि मेरे पास कुछ चांदी है, आठ में लिखा हुआ, दरअसल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। सेवक ने फिर साउल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताए कि किधर जाना है। ठीक है, मैंने कहा ये शुरुआत से व्यवस्था थी, और हम यहाँ देखते हैं कि साउल का जो कैरेक्टर था वो ये था कि परमेश्वर के भक्त का हमें आदर करना है। दरअसल बाइबल भरी पड़ी है परमेश्वर के भक्त का आदर करने के विषय में। ठीक है, बाइबल में नए नियम में लिखा हुआ है कि जो वचन की शिक्षा देता है, परमेश्वर के वचन को सिखाता है, परमेश्वर के वचन को जो सिखाता है उसको डबल आदर के योग समझा जाए। मैंने कहा कि एक नए नियम में वचन है जो सिखाता है कि परमेश्वर का जो भक्त है वो दुगने आदर की योग्य। ठीक है, ही कैन बी एनीबडी, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जो मेरा पास्टर है वही है, जो मुझे शिक्षा दे रहा है वही है। इस संसार में प्रत्येक जो परमेश्वर का वचन की शिक्षा दे रहा है वो परमेश्वर का भक्त है, और उसे दुगना आदर मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से इस संसार में, जिस संसार में आज एट प्रेजेंट हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर बंटवारा हो चुका है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मुझे ये नहीं समझ आता है कि उनके दिमाग में ये किसने ठूंस दिया कि ये उसकी डिनोमिनेशन है, ये उसकी डिनोमिनेशन है, ये उसका मिशन है, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसका चर्च है, ये उसका चर्च है, ये उसका है, ये मेरा है। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि मतलब किसने ये बात दिमाग में ठूंस दी। दरअसल ये शैतान का काम है। बाइबल तो कहती है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। क्या ये भली और सुहावनी है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मेरे जी जो यहाँ पर साउल के विषय में हम देख रहे हैं, साउल राजा ने शुरुआती दौर में, शुरुआती काल में परमेश्वर के भक्त का आदर किया, और लास्ट तक उसे वो आदर मिलता रहा दाऊद की तरफ से। शुरुआती दौर में आपके मेरे जीवन में यदि परमेश्वर के भक्त का आदर नहीं है, मेरे जीजो, आप वो आशीषों कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने करी है। दरअसल बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का भक्त है उसे दान मिलना चाहिए। ठीक है, मैं उसके लिए आपको स्क्रीन करना चाहूँगा। एक बाइबल वर्स है, मैं आपके सामने उसे स्क्रीन करना चाहता हूँ। ये व्यवस्था विवरण 15 के 10 में लिखा हुआ है।
यहाँ लिखा है, उसे अवश्य दान देना और दान देते समय तेरा मन दुखी न हो, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में और तेरे हाथ के लगाए हुए हर एक काम में तुझे आशीष देगा। ठीक है, उसे मतलब परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के भक्त को। बहुत सारे, मैंने एक ऐसी किसी पास्टर से बात सुनी कि भाई साहब, मैं प्रत्येक घर में प्रार्थना नहीं करता क्योंकि वो देहकी नहीं देते। देहकी मतलब जब कोई प्रार्थना करता है तो हमें देहकी देनी चाहिए दरअसल, लेकिन कोई इसे दूसरे तरीके से ले सकते कि नहीं ये लालची आदमी है, लालची पास्टर है, ये लालच इसके अंदर भरा हुआ है, परमेश्वर का खादिम ये लालची है। मेरे जो इस बात को मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। जब कोई भी दान दिया जाता है, जब आप प्रार्थना करवाते हैं, ये आपके लिए प्रार्थना होती है, विशेष प्रार्थना होती है, तब आप जब दान देते हैं तो वो आपकी जो ब्लेसिंग है वो लॉक हो जाती है। अन्यथा जो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करके गया है, प्रार्थना आपने करवाई है और आपने जब देहकी उसकी नहीं निकाली है, तब आपको, यदि आपने उस देहकी को नहीं निभाया, पूर्ण नहीं किया है, तो जो ब्लेसिंग थी आपके लिए, जो मांगी थी, वो उसी के साथ चली गई। समहाउ कुछ लोग कह सकते हैं संसार में कि नहीं, हम हमारे लिए प्रार्थना करी थी, वो पूर्ण हो गई, हमने तो कुछ दिया नहीं था, लेकिन फिर भी ये कभी कभार होता है, रेगुलर नहीं होता मेरे जो, क्योंकि ब्लेसिंग दरअसल फाइनेंशियली ब्लेसिंग जो है या शारीरिक ब्लेसिंग अगर आपको इस संसार में चाहिए, बाइबल में कोई भी वाक्यांश, बाइबल में उद्धार शब्द जो है वो फ्री है, उद्धार जो है परमेश्वर की तरफ से जो उद्धार है वो फ्री है। बाकी हर चीज के लिए इंसान को कुछ न कुछ करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एक विधवा जो मरने पर थी, उसके पास कुछ नहीं था, नथिंग वॉज देयर, वो लकड़ी बीन रही थी, वो उसके पास घर में एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा कुप्पी भर तेल था। ठीक है, परमेश्वर ने एक जन को भेजा उन्हें बचाने के लिए। ठीक है, और हम जानते हैं वो परमेश्वर का दास उस स्त्री के घर गया, उसने मांग करी, पहले ये थे। ठीक है, वो स्त्री चाहती तो नहीं देती, अगर स्ट्रिंजी होती, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं संसार में जो परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, अगर वो स्त्री इस टाइप की होती, उस टाइप की होती, मतलब वो थोड़ी लालची होती कि नहीं ये तो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। ठीक है, बहुत सारे संसार में लोग उपयोग ये भी कर सकते हैं कि मैं अपने बालकों की रोटी दूसरों को क्यों देती हूँ, है ना, मैं अपने बच्चों की रोटी दूसरों को क्यों दूँ, पहले तो मेरे बच्चे खाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे, सोचेंगे। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बाइबल में लिखा है उसने दे दी। ठीक है, एक हाथ दिया, दूसरे हाथ लिया। कहीं भी बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने, मेरा ही कल अगर चाहते प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 भीड़ को खिलाया, 4000 भीड़ को खिलाया, प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा है कि वहाँ उन लोगों से मांग करी। दरअसल चेलों के पास भी कुछ नहीं था, वहाँ पर चेले भी मांगने गए, किसी से मांगने गए कि मुझे दे दो भैया थोड़ा सा, है ना। वहाँ लिखा हुआ है एक बच्चे के पास 5 रोटी 2 मछली मिली। बाइबल में लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह के पास उस रोटी को लेकर आए, 5 रोटी 2 मछली। एक चेला हो सकता है गया हो, दरअसल बाइबल में नाम नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है एक चेला गया होगा जिसने उस बच्चे को फाइंड आउट किया होगा, सर्च किया होगा कि इस बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली। चेला चाहता चल बेटा कोने में आ जा, थोड़ा सा मेरे साथ कोने में आ जा, चल ले थोड़ा सा, है ना। 3 दिन से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, एक काम कर, 5 रोटी तेरे पास हैं, 2 मछलियाँ तेरे पास हैं, एक काम कर, तू 2 खा ले, मैं 3 खा लेता हूँ, या तू 2.5 खा ले, मैं भी 2.5 खा लेता हूँ। चेले ने ऐसा नहीं किया।
प्रभु यीशु मसीह के पास वो लेकर आए। परमेश्वर के जन का, भक्त का आदर किया। दरअसल यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं, हम सब जानते हैं, ठीक है। उन्होंने आदर किया। इस संसार में बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे समाज के कुछ लोगों पर। कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। उस स्त्री ने, जिसके पास परमेश्वर का भक्त गया था बचाने के लिए, उसने कहा थोड़ा सा, लिटिल, ओनली थोड़ा सा हमारे पास, ठीक है। थॉमस कहता है कि यहाँ बस थोड़ा सा, 5 रोटी, थोड़ा सा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस स्त्री ने सबसे थोड़ा सा दिया है। जब कुछ नहीं होता मेरे जी, उस समय बोने पर परमेश्वर सराहना करता है, सराहता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, इस दुनिया की स्ट्रैटेजी, इस दुनिया का तरीका, इस दुनिया का नियम है कि मैं जब भरा भरा होऊंगा तो मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत मुश्किल होता है जब आपके पास कुछ नहीं होता और तब आप निकालते हैं। परमेश्वर के भक्त के लिए, परमेश्वर के जन के लिए। देखिए मेरे जी, जो परमेश्वर के कई भक्त सेवकाई छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज ऑफ, कई की बात कर रहा हूँ, बहुतों की नहीं कर रहा, बहुतों की कर भी रहा हूँ। कई ऐसे होते हैं जो जिन्हें अपने घर की आपूर्ति करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ संसार में लोग परमेश्वर के भक्त का आदर नहीं करते हैं। परमेश्वर के भक्त का आदर नहीं करते हैं। परमेश्वर के भक्त को जो देना चाहिए, हमें दान देना चाहिए, परमेश्वर के भक्त की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, वो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो सेवकाई को छोड़ देता है। मेरे जो इस बात का परमेश्वर, इस बात को मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि परमेश्वर इस बात को बहुत सीरियसली लेता है, बहुत सीरियसली। बाइबल में एक वचन मुझे याद आ रहा है जो इस प्रकार से कहता है कि अगर पापी मरे तो उसका बदला मैं तुझसे लूँगा, ठीक है। अगर तू नहीं जिताता उसको, अगर तू उसे अवेयर नहीं करता है, तो उसका खून का जो लेखा है मैं तुझसे लूँगा। मेरे जी, जो परमेश्वर के भक्त जो सेवकाइयाँ छोड़ के चले जाते हैं संसार में, उसका भी लेखा लिया जाएगा। प्रत्येक उस भेड़ से जिसने उस परमेश्वर का भक्त का आदर नहीं किया। इसका कितना बड़ा मतलब न्याय होगा, ये मैं बहुत सोच कर वो हो जाता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर के भक्तों के ऊपर जब बात आई है, परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे ऐसा है जैसे मेरी आँख की पुतली को छूना, है ना। हम देखते हैं कि परमेश्वर के विरोध में इजरायलियों ने बहुत बड़ा पाप किया, पाप करते रहे, निरंतर करते रहे। निर्गमन में हम पढ़ते हैं, गिनती में पढ़ते हैं, व्यवस्था में पढ़ते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के भक्त मूसा के बारे में बात करी गई तो मरियम और हारून दोनों को कोढ़ हो गया। उससे पहले परमेश्वर की लोग निंदा कर रहे थे, परमेश्वर उतना ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब परमेश्वर के भक्त के ऊपर बात करी, परमेश्वर बहुत ज़्यादा नाराज हो गया, गुस्सा हो गया इजराइलियों पर, और इवन उनकी बहन मरियम और हारून दोनों पर परमेश्वर क्रोध हो गया। बाइबल यहाँ तक बताती है, परमेश्वर का वचन यहाँ तक बताता है कि मरियम को कोढ़ हो गया, ठीक है। मूसा ने प्रार्थना करनी, प्रभु इसे क्षमा कर दे, माफ़ कर दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा अभी 7 दिन तक तो इसे कम से कम इसी हाल में रहना पड़ेगा। मेरे ये जो वचन हैं हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर अगर
अपने भक्त का इतना सम्मान करता है। दरअसल इस संसार में लोग, मैंने कहा शुरुआत में साउल के विषय में, कि साउल का अपीयरेंस लोग देख रहे थे, उसकी वेल परफॉर्मेंस को देख रहे थे कि वो लंबा है, चौड़ा है, हाइटेड है, ये है, वो है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं मन को देखता हूँ। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को ऐसे को चुना जो कुछ भी नहीं था, ठीक है, बालक था उस समय। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मन को देखता है, प्रत्येक व्यक्ति के मन को देखता है। दुर्भाग्य से इस संसार में, जिस संसार में हम लोग हैं, यहाँ पर लोग अपीयरेंस को देखते हैं। उसके पास अच्छी गाड़ी है, उसके पास अच्छी मिनिस्ट्री है, उसके पास अच्छे लोग हैं, उसके पास सपोर्ट है, उसके पास ये है, उसके पास बंगला है, उसके पास कोठी है, उसके पास ये है, गाड़ी है, तो अच्छा पास्टर है, वाकई पास्टर है। जो स्ट्रगलर है, संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, कुछ नहीं बेचारा, साइकिल पे आ रहा है, टूटी फटी चप्पल में आ रहा है, नहीं, ये परमेश्वर का दास नहीं है। हम कौन है न्याय करने वाले? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू कौन होता है मेरे दास के विषय में बात करने वाला? परमेश्वर का वचन कहता है, तू कौन होता है मेरे भक्त के बारे में बात करने वाला? मेरी मर्जी मैं किसी को उठाऊं, गिराऊं, मेरी मर्जी। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है। हम जिस संसार में यहाँ पर हम अपीयरेंस देखते हैं, 4 अच्छी गाड़ी हैं, 4 अच्छे घर हैं, नहीं, ये सच्चा भक्त है, परमेश्वर का सच्चा भक्त है। दरअसल हम इस आँखों से न्याय करते हैं, लेकिन न्याय वाले दिन सब चीज़ें प्रकट परमेश्वर करेगा कि कौन सच्चा है, कौन अच्छा है। इवन बाइबल में वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सब चीज़ों का न्याय करेगा। कौन घास है, कौन गेहूँ है, सब चीज़ों का परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस संसार में हिदायत दी है कि हमें प्रत्येक परमेश्वर के जन का आदर करना है, परमेश्वर के भक्त का आदर करना है। अगर आप, बाइबल में लिखा है, यदि तू मदद कर सकता है और नहीं करता है तो तेरे लिए इट इज़ सिन, तेरे लिए पाप है, गुनाह है। ये उतना ही बड़ा गुनाह है तेरे लिए जितने तू 10 आज्ञाओं को तोड़ रहा है, उतना ही बड़ा गुनाह है। और हम जानते हैं और हमें दिखाई दे रहा है, यदि कोई संघर्ष कर रहा है, मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी गाड़ी बंगला उसके नाम करते हैं, मैं नहीं कह रहा कि, लेकिन आप अगर लायक हैं और आपको लगता है कि मुझे इस परमेश्वर के दास की मदद करनी चाहिए, तो मेरे जी उठें, आज उठें, उस परमेश्वर के भक्त का आदर करें, परमेश्वर के उस भक्त की मदद करने के लिए उठें, उसकी सहायता करें, ताकि कल को वो मिनिस्ट्री छोड़कर संसार में न चला जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक चीज़ का परमेश्वर न्याय करेगा। दुर्भाग्य से मैंने कहा कि संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी दृष्टि में उनका सो कॉल्ड परमेश्वर का जो भक्त है या पास्टर है, उनका ही है, बाकी सारे उनकी दृष्टि में ऐसे ही। आज दरअसल सुबह मेरी बात हो रही थी किसी से, मेरी आज सुबह किसी से बात हो रही है, ठीक है, अजीब सी उनकी बातें थी, सीनियर है मुझसे, अजीब सी उनकी बातें थी। मेरी समझ में कुछ बातें उनकी नहीं आई, ठीक है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को जो परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसे छुटकारा देता है, परमेश्वर के पास आने वाले। और यहाँ पर वचन तब थोड़ा सा पड़ जाता है जब हम परमेश्वर के जो दास हैं, परमेश्वर के बच्चे जो हैं, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से गुहार लगाते कि परमेश्वर तो इसकी हिफाजत कर। दरअसल मैंने कहा कि बाइबल भरी पड़ी है। यदि तुम में कोई बीमार हो, याकूब में लिखा हुआ है, यदि कोई तुम में बीमार हो तो कलीसिया के
प्राचीनों को बुलाए, ठीक है। प्राचीन परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के लोग हैं। बाइबल में लिखा तेल मलकर वो उसके लिए, रोगी के लिए प्रार्थना करेगा और रोगी बच जाएगा। और यदि पाप भी किया है, ठीक है, पाप का जिक्र वहाँ पर इसलिए है क्योंकि पाप भी एक कारण होता है बीमारी का, ठीक है। जब हवा ने फल खाया तो परमेश्वर ने उन्हें कहा, आदम को कहा तू जिस मिट्टी से निकला है उसमें वापस लौट जाएगा, ठीक है। यानी मृत्यु, हम सब जानते हैं कि आदम उसी दिन नहीं मर गया। आदम अराउंड 900 साल जीवित रहा, ठीक है, 900 साल जीवित रहा। लेकिन जब पाप आता है जीवन में तो इंसान उसी दिन मर जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये एक शारीरिक मृत्यु की प्रतिक्रिया है। जब पाप आपके जीवन में इंटर होता है। किसी परमेश्वर के बहुत अच्छे एक भक्त हैं, उन्होंने कहा है कि पाप जो है वो ऐसा है जैसे हम सैतान के सामने कालीन बिछा रहे हैं, उसे न्योता दे रहे हैं कि तू मृत्यु को हमारे जीवन में लेकर आ। मैंने कहा कि आदम उसी दिन नहीं मर गया, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो मर गया। मैंने कहा पाप भी एक वजह होती है मृत्यु की, और बीमारी भी एक वजह होती है मृत्यु की। बीमारी में एकदम से व्यक्ति नहीं मर जाता, लेकिन धीरे धीरे वो मरना शुरू हो जाता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के वचन में हमें सिखाया है। याकूब मैंने कहा कि यदि कोई तुम में से बीमार हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो तुम्हारे लिए तेल मलकर तुम्हारे ऊपर प्रार्थना करेंगे और रोगी बच जाएगा। और वहाँ जिक्र है पाप का। पाप यदि हुआ है, पाप की, मैंने कहा पाप की वजह से भी बीमारी आती है, मृत्यु आती है, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या है, आपकी क्षमा भी मिल जाएगी। परमेश्वर के भक्त का आदर, ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। वो परिवार उजाड़ हो गए, वो परिवारों के ऊपर आपदाएं आ गई, मुसीबतें आ गई, बंजर हो गए उनके परिवार, जिन्होंने परमेश्वर के भक्त का अनादर किया। हम देखते हैं आंखों से कि ये गाड़ी में आया तो परमेश्वर का भक्त है, साइकिल पे आया तो ऐसे ही है, भगा दो इसको, ये कुछ नहीं है, इसको निकालो, है ना। कार में आया तो हमने बिठाया, कार वाले कुछ दिन बाद नहीं आए, वो घर जब बंजर हो गया तब भी नहीं आए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भक्त का अनादर किया था। ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि परमेश्वर का जिन परिवारों में अनादर हुआ है वो परिवार बंजर हो गए। बीमारियां उस घर से आज तक नहीं निकली। बीमारियों से कई परिवार जो हैं नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भक्त का अपमान किया। मेरे जो आज मैं एक बात आप लोगों को सबको सिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स में, मोस्ट प्रॉब्ली आपके जितने मित्र हैं उनके साथ शेयर करें। बहुत गहराई की बात बताना चाहता हूँ मेरे जो कि परमेश्वर के प्रत्येक भक्त का आदर करें। ये ना देखें कि जिसके पास सक्षमता है, जो सेटल्ड है, वही परमेश्वर का दास है। प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन शेयर कर रहा है वो परमेश्वर का भक्त है। प्रत्येक का आदर करें। प्रभु आशीष दे मेरे जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। परमेश्वर आपकी हिफाजत करे, रक्षा करे। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।